राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ में कितने कपल यानी कितने रिश्तों के स्टोरियां जो हैं वो तार तार हो गई, यानी कितने रिश्ते तार तार हुए हैं। एक तो रामपुर का है मामला, दूसरा जयपुर यानी राजस्थान का मामला है जिसमें कपल की कहा सुनी हुई और उसके बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ में, यानी कि आजकल पति पत्नी के रिश्ते यानी गर्लफ्रेंड से ज्यादा क्यों खराब हो रहे हैं। आखिरकार इनके लिए कोई नियम कानून बनाए जाएंगे कि नहीं, और जो बने भी हैं तो या तो उनका पूरा पूरा फेवर पत्नियों को दे दिया जाता है जिसमें वो मिसयूज करती हैं, उसका गलत फायदा उठाती हैं। वहीं पे अब जब उनके कुछ अधिकार छीन लिए गए हैं तो इस समय पर सबसे ज्यादा अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो पत्नियों को किया जा रहा है। पति के द्वारा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको किस तरीके से उनसे बात ना करना, उनसे बिल्कुल भी संबंध ना बनाना, उनको बिल्कुल ये कह देना कि हम तुम्हें केवल रखे हुए हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इसके अलावा मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। उसको जो है उसकी जिंदगी को तार तार बना दिया। जब चाहे तब उसको घर से बाहर निकाल दें और जब चाहे तब उसको जो है नौकरानी बनाकर केवल काम कराएं। तो ऐसी नर्क की जिंदगी आखिरकार क्यों बना देते हैं, ये जिंदगियां क्यों दर्द से बदतर बना दी जाती हैं और धमकी देते हैं अगर तुमने कुछ किया तो समझ लेना मैं सुसाइड कर लूंगा, समझ लेना मैं यहाँ घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझ लेना कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। ना तो बीवी के नाम कोई घर, ना द्वार, ना सोना, ना चांदी, केवल एक नौकरानी बनाकर उसको घर में रखा हुआ है, उससे केवल काम कराना, खुद जो इच्छा होती है सो करते हैं। लेकिन अगर पत्नी कोई कार्य करती है, पत्नी अगर कुछ किसी से बात कर ले या कहीं जॉब कर ले तो या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ अगर चली जाए तो उसके ऊपर एक ही ब्लेम लगता है, वो है चरित्रवान। ये है चरित्रवान है यानी ये चरित्रहीन है, ये कैरेक्टर लेस है और ये औरत घर में रखने लायक नहीं है। यानी सीता माता अगर लंका में रही थी तो उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी, वो भी धरती में इन टॉर्चर की वजह से। जब समाज ने उनका इतना वो किया, इतना उनकी बेइज्जती की, उतना इनका बहिष्कार किया तो लास्ट में उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने धरती में समा गई। सिर्फ ये उनकी परीक्षा थी। वैसे ही आज की महिलाएं अगर वो मैके चली जाएं या कहीं और चली जाएं तो उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है कि उनको घर में रहने को ही नहीं दिया जाता, और रहने को दिया जाता है तो उनकी जिंदगी दर्द से बदतर बना दी जाती है। यानी कि उनका जो मन करे, जिससे मन करे बात करेंगे, जिससे मन करेंगे जो होएगा करेंगे, लेकिन बीवी जो है वो चुपचाप मूर्ति बनी बैठी रहती है, सुनती रहती है हर बात को। उसके बाद उसके घर वाले भी कहते हैं बस खा रही पी रही, ठीक है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसकी जिंदगी जो है ऐसे ही नर्क बनी रहने दो, इसकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी अपने आप। या तो ये सुसाइड कर लेगी और या फिर ये घर छोड़कर चली जाएगी। बाद में ये होगा कि हाँ ये कैरेक्टर लेस थी या चरित्रहीन थी इसलिए ऐसा किया। तो औरत कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेगी, कब तक अपना जो है सफाई देती रहेगी और कब तक ऐसे ही मर मर के जीती रहेगी। तो हर हाल में औरत इतनी सफाई इतने अच्छे से नहीं दे पाती है जितनी सफाई से आदमी यानी कि पति जो है उसको फंसा देता है, उसको ये करते। औरत कभी किसी पति के पीछे पीछे नहीं जाती कि उसके पीठ पीछे वो क्या कर रहा है। औरत कभी किसी पति के इतना जो है 24 घंटे उसकी नजर नहीं रखती है क्योंकि उसके पास भी घर का काम होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन पति उसको देख देख के उसको अगर टॉर्चर करे, उसको देख देख के ये कहे, चाहे वो हंसी में हो या हो, लेकिन औरत का एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। एक बर्दाश्त के बाद वो टूट चुकी होती है और टूटने के बाद वो अपने को या तो खत्म कर लेती है या फिर कहीं जो है चली जाती है और उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि ये औरत कैरेक्टर लेस थी। तो वहीं पे जो अभी जयपुर वाला कांड हुआ घनश्याम का कि वहां पे वो लेट आया, करवा चौथ के दिन था, पति लेट आया, पत्नी इंतजार करती रही। अब कितनी लेट आया था, बेचारी भूखी प्यासी बैठी होगी, पति को या तो फोन कर देना चाहिए था या फिर कोई ऐसा होता कि भाई मामला सुलझा लिया जाता। क्या उनका मैटर था आई डोंट नो, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद
हुआ, यानी कि दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। कहा सुनी होने के बाद पत्नी गई ट्रेन के पटरियों के आगे जो है कूद गई, जिसमें उसके कई टुकड़े हुए। पति ये सब देखकर घर गया, उसने भी तुरंत सुसाइड कर लिया, बल्कि उनके पीछे 2 बच्चे थे, यानी बेटे थे। एक 13 इयर्स का था, एक 8 इयर्स का था। उन दोनों बच्चों की परवाह ना किए बिना दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब सोचिए उन दोनों बच्चों का क्या होगा। यानी एक जरा सी भूल, एक जरा सी गुस्सा दोनों की जिंदगियां छीन ली और दोनों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। सोचिए, तो अगर वही चीज है कि समझ सोच के कर लें, या फिर किसी रिश्तेदार को बुला लेते, उसी समय फोन कर लेते हैं, या कुछ और कर लेते, कोई मोहल्ले पड़ोस वालों को बुला लेते हैं, इकट्ठे कर लेते, लड़ाई झगड़ा होता, मार देते, पीट देते, लेकिन जिंदगी तो ना बर्बाद होती, बच्चों की जिंदगी तो ना बर्बाद होती। अब वहीं पे एक है पति पत्नी का रिश्ता, जो है कहा जाता है 7 जन्मों का होता है, और ये सब अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन यहीं पे जो अभी एक हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में, कि पति ही करवा चौथ वाले दिन कुछ कर्ज चाह रहा होगा और अपनी पत्नी के साथ दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए कहा, और उस औरत ने, उसकी पत्नी ने जब मना कर दिया तो उसने उसको खूब मारा पीटा, पेट में घूसों लातों से मारा पीटा, प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया उसके। वहीं पे पत्नी को जो है दांव पर लगा दिया कि हाँ कि तू इन आदमियों के साथ में सो जाए एक दिन के लिए, ताकि हमारा कर्ज जो है वो माफ कर दिया जाए। तो ऐसे आदमी ने गलत संबंध बनाने के लिए कहा खुद के पति ने। तो आज ये कलयुग है, कलयुग में क्या क्या हो रहा है, यानी एक करवा चौथ जिसको लोग इतना मानते थे। पहले की औरतें दिन भर खाना बनाती थी, पीना सब बनाती थी, सारे पकवान बनाती थी, शाम को चांद देखकर पूजा करती थी। लेकिन आज जितने ये ढोक वो हो रहे हैं ढोंग टाइप के, कि हाँ अब ऐसा करना है, अब ये करना है, पति ये करेगा, वो करेगा, ये गिफ्ट लाएगा, वो उतने ही रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, उतने ही रिश्ते, क्योंकि पत्नी भी जॉब करती है, पति भी जॉब करता है, दोनों में डिस्प्यूट होता। पति सोचता है पत्नी किसी के साथ घूम रही होगी, पति सोचता है कि पत्नी, और पत्नी सोचती है पति किसी के साथ। तो ये संबंध, एक रिश्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। दोनों में ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो। अगर पत्नी के मन में कुछ है, बिल्कुल साफ सामने पे रखे कि हाँ मैं किससे मिलती हूँ, किसके ऑफिस में जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, बिल्कुल सामने हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जितना ही आप अपनी पत्नी से कोई बात छुपाएंगे, जितना ही पत्नी अपने पति से कोई बात छुपाएगी, उतना ही वो शक के दायरे में आते जाएंगे, उतना ही उनका शक बढ़ता जाएगा, चाहे वो पति हो या पत्नी। अगर पत्नी कोई काम करती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रही हो, या यूट्यूबर बनी हो, या फिर कोई कहीं ऑफिस में काम कर रही हो, या टीचिंग जॉब कर रही हो, XYZ कोई भी जॉब करती हो, लेकिन अगर वो अपने पति को देखकर मोबाइल छुपा लेती है, पति के सामने जो है बात ना करके छुप के कहीं बाहर बात करती है, किसी अपने पति को टाइम ना देकर किसी और से 2-2 घंटे बातें करती है, 1-1 घंटे बातें करती है, तो ये शक जो होता है ना, ये ऐसा शक होता है कि ये जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो वहीं पे अगर पति भी ऐसा करता है तो वो ये शक पत्नी के लिए भी उसकी जिंदगी बर्बाद। इसलिए हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जिस तरीके से पति पत्नी को ये कहा गया है कि ये एक होते हैं, जब कोई एग्रीमेंट होता है या कोई ऐसे होते हैं कि इसके हिस्सा क्या केवल पति होता है, तो कहते हैं नहीं, ये तो दोनों ही एक माने जाते हैं, यानी कि दोनों का जो गवाही होगी दोनों की एक होगी, क्योंकि पति पत्नी एक ही माने जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहा गया। तो जब उनको एक माना जाता है, जिस तरीके से अर्धनारेश्वर होते हैं कि उनकी आत्मा आधे शंकर जी होते हैं, आधी पार्वती, यानी एक ही एक शरीर लेकिन आत्माएं अलग अलग हैं, लेकिन जो शरीर वो
फेस अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। तो पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए बने हों, यानी ऊपर से जोड़े बन के आते हैं, चाहे उसमें कितना भी बीच में कोई आ जाए। कैसी कैसी होते हैं कि कई ऐसे होते हैं जो बहक जाते हैं बीच में, लेकिन जो है चाहे वो पत्नी हो या पति हो, लेकिन एक दिन वापस लौट कर वो पति के पास आती है औरत, और पति जो होता है वो अपनी पत्नी के, क्योंकि ये जो सिंदूर होता है, एक चुटकी सिंदूर, उसमें बहुत ताकत होती है। तो पत्नी का प्यार अगर सच्चा है तो पति कहीं नहीं जा सकता है, पति एक ना एक दिन वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये रिश्ता ऊपर से बनाए जाते हैं भगवान, यानी कि ये जोड़े ऊपर से लिख कर आते हैं। अगर इस जोड़े का अगर सच्चा प्यार है तो कोई इसको जुदा नहीं कर सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या है कि बस ये होता है कि सामने पे अगर कुछ गलत देखते हैं, यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जब पति हो या पत्नी हो, जब उस रिश्ते को देख देख कर चिढ़ाते हैं या फिर उसको किसी और के सामने जो है दिखावा कर दें, या फिर रियल में किसी और से बातें करें, या किसी और से हंस हंस के बोलें, या किसी और से घंटों बातें करें, तो उसमें वो शक जो होता है ना, ये रिश्ते को तोड़ने लगता है। ये शक जो होता है ये रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो अगर इतना ही अगर ऐसा है तो इन रिश्तों में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर रिश्ता ये है, अगर आपने साक्षी अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी बनाई है, अपनी पत्नी की रक्षा 7 फेरों में अपने वचन लिए हैं, तो इन वचन को दोनों को ही निभाना चाहिए, और अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। यानी जिंदगी और अपना घर, अपना परिवार, ये सब बर्बाद होने से अच्छा है कि छोटी सी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइफ टाइम तक है जिंदगी, यानी आप अमृत पी के आए। बहुत छोटी जिंदगी है, सिर्फ इन्हीं सब में गुजर जाती है कि आज घर बनाना है, कल बच्चे पालना है, परसों ये करना है, ये करना है, ऐसे करते करते कब बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन जवानी के जोश में लोग क्या क्या कर जाते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ, या लड़की सोचे कि मैं बहुत स्मार्ट दिखती हूँ, मुझे तो तुम क्या, तुम्हारे जैसे 4 और हमें देखते हैं, मुझे तो लोग पसंद करते हैं, तुम पसंद करो या ना करो। मतलब पति से इस तरीके से बात करना, तो पति के दिमाग में टेंशन आएगी। पति यही बात अगर पत्नी से कहता है कि तू क्या है, तू तो मोटी भैंसी जैसी है, काली कलूटी है, और तेरी तो शक्ल भी नहीं अच्छी लगती है, मुझे तो तुझसे नफरत हो गई है, मुझे तो तुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात उसके दिल में चुभती है कि हाँ, मेरा पति अब मुझसे प्रेम नहीं करता, अब मेरा पति मुझसे जो है प्यार नहीं करता, अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो यही सब बातें, यानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी टोनबाजी से जो है ये रिश्ते धीरे धीरे टूटते जाते हैं, और इसका फायदा कोई तीसरा उठा लेता है, और तीसरा जो उठाता है तो वो जिंदगी उसकी नर्क बना देता। लेकिन एक ना एक दिन भगवान, अगर उनका जोड़ा अगर जो है वाकई में सच्चा था, तो वो कहीं भी भटक ले, लेकिन आएगा वो अपने घोंसले में ही। चाहे जितना वो फड़फड़ा ले अपने पर, लेकिन एक दिन उसके पर अपने आप से बुढ़ापे में टूट ही जाते हैं। तब कोई उसका बाहर वाला साथ नहीं देता, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। साथ केवल पत्नी ही देती है, और अगर पत्नी ऐसी है तो उसका साथ केवल पति ही देता है। तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है और सबसे अच्छा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को इस तरीके से बर्बाद ना करके उसमें विश्वास रखिए, और उस विश्वास को एक दूसरे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो की तरह क्लीन होना चाहिए। यानी एक दूसरे को हर बातें बतानी चाहिए कि हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें उसको भी खुशी होती है और पत्नी को और पति को भी खुशी होती है। तो इसमें ये रिश्ता जो है कभी भी टूटता नहीं है, ऐसे रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ती है, कभी ये रिश्ता जो है इसमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहीं पे जो रामपुर में ऐसा कांड हुआ कि पति ही करवा चौथ वाले दिन अपनी पत्नी के लिए 2 आदमी लेके आया कि एक दिन के लिए इसके साथ सो जाओ तो मेरा कर्ज माफ हो जाए। तो ऐसे ऐसे पति जो पत्नी की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत तो ना उछालें। जिसको पत्नी को साक्षी मान, अग्नि मानकर, साक्षी मानकर उसको अपने घर लेके आए, तो उस इज्जत को, तो उसकी इज्जत तो ना लूटने देते हैं। तो वहीं पे वो उसका जो है इस तरीके से
कार्य किया, जो गंदा गंदा कार्य किया, तो ऐसे कार्य करने से अच्छा है कि पत्नी को छोड़ दें, तलाक दे दें, लेकिन उसकी जिंदगी नर्क ना बना। क्योंकि एक औरत नहीं होती है, वो औरत किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की माँ होती है, किसी की सास होती है, यानी कई रूप होते हैं उसके। और ऐसे रूप को, ऐसी माँ को अपमान करना, यानी कि स्त्री का अपमान करना, यानी कि अपने धरती माँ का अपमान करना, यानी धरती माँ जिस पे आप इतना दिन भर चलते हैं, दिन भर वो इतने लोगों का बोझ उठाती, उसी तरीके से स्त्री पूरे घर का बोझ उठाती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, बच्चे पालती, पति पालते, मायके वालों को पालती, ससुराल वालों को पालती, सभी रिश्तों को जोड़ के रखने की कोशिश करती। लेकिन अगर रिश्तेदार ही उसके ऊपर वक्रांति करने लगे, रिश्तेदार ही उसको अपना ना माने, तो फिर धीरे धीरे ये रिश्ते जो है वो दरारें पड़ने लगती, टूटने पड़ते। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर स्टार्टिंग से, अगर जब नई बहू आती है उसके साथ में ही अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ में ही अच्छी तरीके से बातें की जाए, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। लेकिन बाद में क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत, तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता। कि यानी कि पहले आप उसको इतना टॉर्चर करें, बाद में ये सोचें कि ये औरत जवाब देती है, ये औरत ऐसी है। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में ही उसके दिमाग में ऐसे फतूर भर दिए, तो अब वो कैसे जो है इतनी दुर्गा बन जाए, वो तो तब काली और चंडी का रूप धारण कर चुकी होती है। तब पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब चिड़िया चुग जाए खेत, तो चिड़िया चुगे उससे पहले ही उस रिश्ते को समझ लो कि ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटी तभी समझेगी कि ये मेरी सास नहीं, ये मेरी माँ है। ये नहीं है कि बेटी सो रही है तो ये कह दो ये तो बेटी है, वो सो रही तो कोई नहीं। बहू सोती है तो ये कहते हैं हम तो 4 बजे उठते थे तो तुम भी 4 बजे उठा करो, हम तो ऐसा करते थे तो तुम्हें भी ऐसा करना। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले की औरतें सिर्फ घर में रहती थी, बच्चे पैदा करना, घर में काम करना, सब ये इतना और कुछ नहीं था, और प्योर हर चीज खाने को मिलती थी। लेकिन आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज में जहर है। तो वो ताकत पहले जैसी आज किसी ना महिलाओं में ना पुरुषों में है। इसलिए आज के दौर को देखते हुए सैक्रिफाइस करना चाहिए लोगों को, और उसको ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में खुशी रहिए। यानी कि मोबाइल और लैपटॉप और बाहर ज्यादा टाइम ना देकर अपने परिवार वालों को टाइम दीजिए, उनमें अपना टाइम एक्सपेंड कीजिए। क्योंकि ये समय बहुत कम है, टाइम इज पासिंग, समय जा रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और ये परिवार के सभी लोग अगर हंसते खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो परिवार में ऐसे ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और ऐसे ही एनर्जी मिलेगी। कोई एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मुस्कुराहट, एक हंसी और एक मीठी सी बात लोगों के दिल में, मतलब मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। और अगर आप ऐसे ही गुस्सा और चिढ़ते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे एक दूसरे को, तो ये जिंदगी जो 10 साल की होगी तो वो 5 साल में ही खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत कम एज होती है, देखते ही देखते ये कब गुजर जाएगा ये समय पता नहीं लगेगा। इसलिए इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से, एक दूसरे के जो है कहा सुनी, लड़ाई झगड़े करने से, सुसाइड करने से और बेचने यानी अपनी बीवी को दांव पे लगाने से, इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इससे आपके घर की, आपकी और अपने परिवार वालों की सिर्फ तबाही होगी, यानी कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सभी लोग अपने परिवार वालों के लिए टाइम निकालिए, अपने परिवार वालों की बातें यानी उसके माइंड को समझिए। क्यों ना वो बच्चा ही हो, कि वो क्या कहना चाहता है अपने माँ बाप से, क्या चाहता है, वो पत्नी क्या चाहती है और पति क्या चाहता है, बैठ के उसको सुलझाइए। बाहर वाला कभी किसी का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। एक बार बैठ के उसका सोल्यूशन निकालिए कि प्रॉब्लम क्या है। समस्या बैठने से और कहने से ही सॉल्व होती है, मन में रखने से केवल दरारें पड़ती हैं, कुछ नहीं होता है। धन्यवाद।